Hello students, how are you? Today I am going to start an English grammar topic homophones. इस वीडियो में मैं आपको कुछ homophones के बारे में बताऊंगी. ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्टली आई टेल द डेफिनेशन ऑफ homophones. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं स्टूडेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट. देयर आर मैनी वर्ड्स विच साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स. बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट जिनका साउंड तो सेम होता है बट स्पेलिंग्स डिफरेंट होती हैं. देखे हैं ना आपने, इंग्लिश में बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं साउंड सेम होता है बट स्पेलिंग डिफरेंट होती है. सच वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स. ऐसे वर्ड्स को ही हम होमोफोन्स कहते हैं. गिवन बिलो इज़ ए लिस्ट ऑफ होमोफोन्स. यहाँ नीचे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनसे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. देखो, फर्स्ट इज़ एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट. ठीक है ना, तो दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है बट साउंड लगभग सेम ही है. ठीक है, तो देखो इस एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है. एक्सेप्ट का मतलब होता है टू रिसीव समथिंग ऑफर्ड, कुछ रिसीव करना. ठीक है, किसी से हम कुछ रिसीव करते हैं तो हम कहते हैं ना हमने एक्सेप्ट कर लिया. ठीक है ना, तो आई एक्सेप्ट यूर गिफ्ट. बट इस एक्सेप्ट का मतलब होता है सेव. सेव मतलब छोड़ कर. जैसे देखो एग्जाम्पल क्या है, एवरीवन एक्सेप्ट मोहन वाज प्रेजेंट, यानी मोहन को छोड़कर बाकी सभी प्रेजेंट थे. ठीक है, तो आपने देखा कि इनकी स्पेलिंग्स जो है वो डिफरेंट है लेकिन साउंड लगभग सेम सेम है. सेकंड पे चलते देखो, अल्टर. अल्टर तो साउंड लगभग सेम ही है बट स्पेलिंग डिफरेंस है. और स्पेलिंग में क्या डिफरेंस है, यहाँ अल्टर में ए है और यहाँ पे अल्टर में ई है बट इनके मीनिंग डिफरेंट है. देखो इस अल्टर का मतलब क्या होता है, प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी पूजा की जगह. ही वॉज सीन ऑफरिंग प्रेयर्स एट एन अल्टर. उसे देखा गया था, कहाँ देखा गया था, प्रेयर्स करते हुए एट एन अल्टर. ठीक है, पूजा वाली जगह पे. इस अल्टर का मतलब है चेंज. ठीक है, बदलाव. शी अल्टर्ड हर डिसीज़न एट द लास्ट मोमेंट. लास्ट मोमेंट पे उसने अपना डिसीज़न चेंज कर दिया. ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पे चलते हैं, एसेंट एंड एसेंट. तो ये दोनों ही एसेंट, देखो स्पेलिंग डिफरेंट है, इसमें सी है, यहाँ इसमें एस है, लेकिन इनके दोनों के मीनिंग चेंज है. इस एसेंट का मतलब है क्लाइंबिंग और गोइंग अप. ठीक है, चढ़ना. द एसेंट अप हिल इज़ टायरिंग, यानी चढ़ना जो था, अप हिल पर जो चढ़ना था वो टायरिंग है, थकावट भरा है. किसी ऊंची जगह पे चढ़ना जो है वो थकावट भरा है. इस एसेंट का मतलब है कॉन्सेंट. ठीक है, कॉन्सेंट मीन्स होता है स्टूडेंट सहमति. ही गेव हिज एसेंट टू द प्रपोजल. उसने अपनी सहमति दी इस प्रपोजल के लिए. ठीक है, तो दोनों का ही मतलब देखो डिफरेंट है बट दोनों का जो साउंड है वो लगभग सेम सेम है. नेक्स्ट पे चलते हैं, देखो बेल और बेल. इसमें भी दोनों का साउंड सेम है बट स्पेलिंग जो है डिफरेंट है. BAIL और यहाँ BAL. BAIL बेल मतलब होता है सिक्योरिटी, सुरक्षा. ठीक है, द एक्यूज्ड वाज रिलीज्ड ऑन बेल. एक्यूज्ड होता है अपराधी, अपराधी को रिलीज कर दिया गया था बेल पर. ठीक है, सिक्योरिटी पर. इस बेल का मतलब होता है ए बंडल ऑफ गुड्स. गुड्स मतलब माल, माल का बंडल. ठीक है, सेवरल बेल्स ऑफ कॉटन वर लाइंग इन द गोडाउन. बहुत से कॉटन की बेल्स यानी बहुत से कॉटन के बंडल जो थे वो रखे हुए थे गोडाउन में. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो बर्थ और बर्थ. इन दोनों का भी साउंड सेम है बट इनका मीनिंग डिफरेंट है. इस बर्थ का मतलब पता है सभी को, बीइंग बॉर्न. ठीक है, हिज डेट ऑफ बर्थ इज़ 5 मई 2002. और इस बर्थ का मतलब होता है प्लेस टू स्लीप इन ए ट्रेन. ट्रेन में जो सोने वाली जगह होती है ना उसे बोला जाता है बर्थ. वी गॉट ए बर्थ रिजर्व्ड इन द ट्रेन इन एडवांस, यानी हमने पहले से ही जो है वो जगह रिजर्व करवा ली थी ट्रेन में एडवांस में. ठीक है स्टूडेंट्स, ब्रेक ब्रेक. देखो साउंड सेम है ना, ब्रेक ब्रेक, बट इनकी स्पेलिंग डिफरेंस है. देखा होगा आपने, BREAK, इसमें BRAK. इस ब्रेक का मतलब सभी को पता है, टू कम अपार्ट यानी तोड़ना. द चाइल्ड ब्रोक द वास. बच्चे ने वास को तोड़ दिया. वास मतलब फूलदान को तोड़ दिया. इस ब्रेक का मतलब है पुट ए स्टॉप. जैसे कार की ब्रेक हो गई. ठीक है, तो ही अप्लाइड ब्रेक्स टू द कार. कार को उसने ब्रेक अप्लाई किया, कार पर उसने ब्रेक अप्लाई किया. ओके स्टूडेंट्स, बियर और बियर. ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें भी स्पेलिंग्स जो हैं वो डिफरेंस है. बियर का मतलब होता है टू एंड्योर. ठीक है, एंड्योर मतलब सहना. आई कैन नॉट बियर माई इंसल्ट.
मैं अपनी इंसल्ट नहीं सह सकता या नहीं सह सकती। और इस बेयर का मतलब होता है नेक्ड, ठीक है, नेक्ड पता है ना आपको। ही वॉज मूविंग बेयर फुट, नेक मतलब नंगा, ठीक है, वो नंगे पैर जो है वो जा रहा था या चल रहा था। नेक्स्ट देखो बिसाइड और बिसाइड्स। स्टूडेंट बिसाइड और बिसाइड्स में एक एस का ही डिफरेंट है, आपने देखा होगा, ठीक है। यहाँ एस नहीं लगा, यहाँ एस लगा है, बट इन दोनों का मीनिंग चेंज है। इस ओनली बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड, बाय द साइड ऑफ, कम एंड सिट बिसाइड मी, यानी आओ और मेरे पास बैठो। इस बिसाइड्स का मतलब है इन एडिशन टू, ठीक है। ही हैज़ ए कार बिसाइड्स अ जीप, यानी उसके पास कार भी है और जीप भी है, ठीक है, कार के साथ साथ जीप भी है। इन एडिशन टू मतलब एक्स्ट्रा में कुछ है। नेक्स्ट देखो कोर्स और कोर्स। अब देखो यहाँ भी स्पेलिंग डिफरेंस है, यहाँ यू है और यहाँ ए है। इस कोर्स का मतलब होता है पाथ, पाथ मतलब रास्ता। द रिवर हैज़ चेंज्ड इट कोर्स, रिवर ने जो है नदी ने अपना रास्ता चेंज कर लिया है। इस कोर्स का मतलब होता है रफ, ठीक है। हिज कोट इज़ मेड ऑफ वेरी कोर्स क्लॉथ, क्या है, कोर्स या रफ, रफ मतलब मोटा भी होता है, ठीक है। उसका कोट जो है वो बहुत ज़्यादा मोटे क्लॉथ से बना हुआ है। कोप्स, नेक्स्ट आता है कोप्स और कोप्स। इसमें देखो एक ही डिफरेंस है, यहाँ ई है और यहाँ ई नहीं है, बट इनका भी मीनिंग्स चेंज है, ठीक है। इस कोप्स का मतलब होता है सिक्योरिटी पर्सनल, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है आर्मी यूनिट को बोलते हैं कोप्स, ठीक है। किसको बोलते हैं? आर्मी यूनिट को। ही इज़ सर्विंग एज ए कोप, वो कॉप के तौर पे सर्व कर रहा है। और इस कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, ठीक है। द कॉप्स वाज बर्न टू एशेस, डेड बॉडी को जला दिया गया और वो राख बन गई। डेड बॉडी को जला दिया गया था और वो राख बन गई थी। कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट, यहाँ भी देखो ई और ए का डिफरेंस है। कॉन्फिडेंट आपको पता है ना, विश्वास, इसका मतलब होता है सर्टेन। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस, मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ मेरे सक्सेस के लिए। और इस कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वास पात्र। वन टू होम सीक्रेट आर कन्फाइडेड, यानी जिसका सीक्रेट जो है छुपा हुआ हो, गुप्त हो। कन्फाइडेड होता है गुप्त, तो उसे बोलते हैं। यू हैव चोज़न ए रॉन्ग कॉन्फिडेंट, यानी तुम्हें एक रॉन्ग कॉन्फिडेंट जो है वो चुन लिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ होमोफोन्स थे, ठीक है, जिनके साउंड तो सेम हैं बट जिनकी स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं और उनके मीनिंग भी डिफरेंट है, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, जिनको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आगे इंग्लिश ग्रामर की और भी वीडियोज़ इसमें डालने वाली हूँ। ओके, थैंक यू।